बनू के इलाके बकाखैल में अफगान शहरी का सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला, 2 अफराद शहीद और 3 अहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमला आवर ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के करीब खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक कलअदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से बताया जाता है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म अमल थे। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद कर दी गई है। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीवी, बहन अलीमा खान और उस्मा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में 5 रुकनी टीम भी अडियाला जेल पहुंची थी। कसूर के नवाही गांव में शादी की तकरीब में फायरिंग से 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अहमद, फकीर हुसैन और अवैस शामिल हैं। जख्मियों को RSC कंगनपुर मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता रात मेहंदी की तकरीब में होने वाली अंधाधुंध फायरिंग की वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 20 मुसल्लह अफराद नौजवान जदीद असलहे से शदीद फायरिंग कर रहे हैं। थाना कंगनपुर पुलिस ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। और शाहकोट वार्ड नंबर 12 में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, नौजवान जाबहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अली अमीन के नाम से हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करो और सबसे पहले खबर आपको दें डहरकी से, जहां सोना पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से ब्रेन ब्राउन फ्यूजन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। 4 स्कूल्स के तलबा तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें IBO बाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ किड्स, मैरिए मॉन्टेसरी सिस्टम मॉडल स्कूल्स के तलबा भी शरीक थे। तलबा ने जहनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। चेयरमैन सोना वेलफेयर सोसाइटी मोहम्मद सलीम चीमा ने इनामात तकसीम किए। वहीं दूसरी जानिब मलका कौसार मरी से स्याहों की आमद तो रफ्त का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी प्लान तैयार कर लिया है। स्याहों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। इस हवाले से इस वक्त CEO शफीकुर रहमान नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज या अहमद अब्बासी के साथ मौजूद हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मलका कौसार मरी से स्याहों की आमद तो रफ्त का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी प्लान तैयार कर लिया है। स्याहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होगा। कसूर नवाही गांव ढट्टे में शादी की तकरीब में फायरिंग, 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अहमद, फकीर हुसैन और अवैस नामी शख्स शामिल हैं। जख्मियों को
RHC کنگن پر منتقل کیا جائے گا۔ گزشتہ رات مہندی کی تقریب میں ہونے والی اندھادھند فائرنگ کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 20 مسلح نوجوان جدید اسلحے سے جدید فائرنگ کر رہے تھے۔ تانا کنگن پور پولیس نے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ زخمی بچوں کے والدین پر بااثر افراد صلح کے لیے دباؤ ڈالنے لگے۔ تھانہ کنگن پور پولیس نے ضروری کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب انڈین پنجابی فلم فیملی 420 کے مشہور اداکار گرجیت چترکار اور کمل سنگھ نے سمندری کا دورہ کیا ہے۔ کوٹ شریف میں پیر سید فیض محی الدین شاہ اور پیر سید برکت علی شاہ کے دربار پر حاضری دی گئی۔ گرجیت چترکار کا کہنا ہے کہ سید پیر نوازش محی الدین شاہ کی خصوصی دعوت پر سمندری آئے ہیں، یہاں آ کر بہت سکون ملا ہے۔ حافظ آباد بھر میں 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سندس ارشاد نے DHQ اسپتال میں بچوں کو حفاظتی قطرے پھیلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا ہے۔ 5 روزہ مہم کے دوران 2,32,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے حافظ آباد سے، جہاں 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر سندس ارشاد نے DHQ ہسپتال میں بچوں کو حفاظتی قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ 5 روزہ مہم کے دوران 2,32,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ ناصر خبر شامل کریں گے کبولہ شریف سے، جہاں گورنمنٹ بوائز اسکول کے قریب سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ مقتول کی شناخت حافظ محمد یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔ حافظ یوسف پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ مقتول سرور اکرم شہید کا چھوٹا بھائی تھا۔ سرور اکرم شہید پنجاب پولیس میں سب انسپکٹر تعینات تھے۔ گزشتہ سال ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا تھا۔ اوکاڑا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا۔ DC ڈاکٹر ذیشان حنیف کا کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمے کا مشن 1 دسمبر تک جاری رہے گا۔ بچوں کے والدین آگے بڑھیں، پولیو کے موذی مرض کا مکمل خاتمہ کریں، پولیو ہیلتھ ٹیموں سے تعاون کریں۔ انسداد پولیو مہم 1 دسمبر تک جاری رکھی جائے گی۔ ناصر ساہیوال میں پولیو مہم کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، جو 2 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 5,24,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلع بھر میں 2,300 سے زائد محکمہ صحت کی ٹیمیں بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ CEO ہیلتھ کا کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ پتوکی تھانہ صدر پولیس کے SHO حافظ عاطف نذیر کی سربراہی میں کارروائی ہوئی ہے۔ ملتان روڈ پر راہزنی کی وارداتوں میں ملوث راشد ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قبضہ سے 2,40,000 نقدی، 3 موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ناصر وہیں دوسری جانب ملتان میں ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ایٹلس ہونڈا کمپنی کے اشتراک سے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے سلسلے میں آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ ملتان میں SP پیٹرولنگ اس حوالے سے شہریوں میں ہیلمٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے رانا اسلم۔ ملتان میں ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ملتان رینجن نے ایٹلس ہونڈا کمپنی کے ساتھ مشترکہ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے سلسلے میں ایک روز آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ ملتان میں سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ہما نصب شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے اور موٹر سائیکل کے سائیڈ ویو نصب کیے، اور جبکہ DSP رانا ظہیر بابر نے کوہ نور نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، گردی میں اتنی جانیں ضائع نہیں ہوتی جتنی کہ حادثات میں ہو جاتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ آج کی اگر اس ایکٹیویٹی سے اگر ایک انسان کی جان جو کسی حادثے سے ہونی تھی اگر وہ اس کوشش سے بچ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر بھی ہے اور لوگوں ہیومینٹی کی سروس بھی ہے۔ اور DSP رانا ظہیر بابر کا کہنا تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، روڈ پر سفر کرتے وقت ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ درمیان سفر کسی بھی پریشانی کی صورت میں ہیلپ لائن 1124 ملائیں۔ پیٹرولنگ پولیس 24 گھنٹے ہائی وے پر موجود ہوتی ہے، جو کہ کم سے کم وقت میں آپ کے پاس موجود ہوگی اور ہر ممکنہ آپ کی
मदद करेगी। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम, कोहिनूर न्यूज़, मुल्तान। खानेवाल में बंदिश की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच का फोर्ट मार्क इंतजामिया की 50,000 रुपये जुर्माने के साथ सरजनीश फोर्ट मार्की में बंदिश की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। इसी का कहना था कि मैरिज हॉल्स मार्की मालिकान मुकर्ररा वक्त की भी पाबंदी करें। वहीं दूसरी जानिब सादकाबाद के सोना गोल्फ क्लब में जारी 23वां सालाना इनिशिएटिव गोल्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। FFC ग्रीन ने शानदार खेल पेश करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जबकि हैदराबाद की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली मेहरानी। सादिकबाद में हर साल सर्दियों के आगाज के साथ ही गोल्फ टूर्नामेंट का मैदान सज जाता है। मुल्क भर से 100 से ज्यादा गोल्फर्स अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाते हैं। लॉन्ग शॉट्स, हिटिंग और पटिंग का शानदार खेल देखने को मिलता है। FFC ग्रीन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए जीत अपने नाम की, जबकि हैदराबाद की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सारी टीमों ने बहुत जोश और खरोश से पार्टिसिपेट किया और एक बहुत आला मेयार की गोल्फ देखने को मिली। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आए थे, 100 से ज्यादा प्लेयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट कैटेगरी के मैचेस हुए हैं। गोल्फ टूर्नामेंट में खवातीन और बच्चों के दरमियान भी मुकाबले करवाए गए, जिसमें खवातीन के साथ साथ बच्चों ने भी खूब खेल पेश करके दाद समेटी। हर साल ये इवेंट यहाँ पे होता है और माशाल्लाह इतनी रौनक होती है। 2 दिन ऐसे लगता है कि पूरा मेला लगा हुआ है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर खूबसूरत तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई, जिसमें टूर्नामेंट में जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। खानेवाल बस्ती शाह मोहम्मद शाह में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। मारूफ आलिम दीन पीर मोहम्मद मजहर शाह नकीबी समेत दीगर उलमाए कराम ने खिताब किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। पीर मोहम्मद अली सुल्तान और हक महबूब सज्जन साईं की ज़ेर सदारत नूर मस्जिद बस्ती शाह मोहम्मद शाह में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुल्क के नामवर नात ख्वाहों ने गुलाहे अकीदत पेश करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। इस मौका पर मारूफ आलिम दीन मौलाना पीर मोहम्मद मजहर शाह नकीबी और मौलाना मुफ्ती मंजूर हुसैन ने खुसूसी खिताब किया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि जब तक दुनिया बाकी है दीनी महफिल का इनेकाद होता रहेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और सहाबा और अहले बैत अतहार की शान में भी मनाक़िब पेश किए। सरकार की महफिलें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जारी और सारी हैं। जब तक बाकी है रसूल बाकी है, कायनात ख़त्म हो जाएगी, ज़िक्र रसूल ख़त्म ना होगा। महफिल में नात ख्वाह हजरात ने नातिया कलाम पेश करके हाज़रीन महफिल से खूब दाद समेटी और फिजा सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। मुफ्ती मंजूर हुसैन का कहना था कि अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत करना इंतहाई ज़रूरी है। आज जो महफिल पाक जारी है ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से और आपके मिलाद मुबारक से जारी सारी है। बे मुस्तफ़ा बेरे साखेश के दी हमाऊस गर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस। आप फरमाते हैं अपना ताल्लुक और रिश्ता नाता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ लो। महफिल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से उलमा कराम नात ख्वाह समेत दीनी जमातों के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। पीर मोहम्मद अली सुल्तान और नाज़रीन खबर शामिल करेंगे चिश्तिया से, जहां बहावल नगर रोड 4 के करीब तेज रफ्तार कार की रिक्शे को टक्कर से हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अब्दुल मालिक, जाहिदा परवीन और कनीसा बीबी शामिल हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया गया। कार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। और आपको खबर दें कि शाहकोट वार्ड नंबर 12 में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अली अमीन के नाम से हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको शाहकोट से। अफसोसनाक खबर है कि वार्ड नंबर 12 में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया है। मकतूल की शनाख्त अली अमीन के नाम से हुई है। नाज़रीन खबर शामिल करेंगे शरकपुर शरीफ से, जहां वेस्लिन चर्च ऑफ पाकिस्तान की 97वें सालाना तकरीबात का आगाज कर दिया गया। फाउंडर रिव्यू डॉक्टर एरिक जंग बहादुर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस हवाले से आपको बताते चले शरकपुर शरीफ से, जहां वेस्लिन चर्च ऑफ पाकिस्तान की 97वें सालाना तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। फाउंडर
डॉक्टर एरिक जंग बहादुर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कराची 2 माह गुजर गए, डिस्ट्रिक्ट मलीर सोमार गूट में दोहरे कत्ल के मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। 2 माह कबल इतर जोक्यू और जवार हुसैन खोकर का मुल्जमान ने कत्ल कर दिया था। बुरसा और इलाका मकीनों का रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा नारेबाजी भी की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। सुमारकोट में अतर जोख्यो और जवार हुसैन खोखर को 2 महीने पहले दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिसकी FIR थाना स्टील टाउन में दर्ज की गई थी। कातलों की गिरफ्तारी न होने की सूरत में बुरसा और इलाका मकीनों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के सबब दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि कातलों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। 30 सितंबर 2023 को स्टील टाउन थाने की हदूद जिले मलिर के अंदर एक बेदर्दी से 2 लोगों को कत्ल किया गया, हाजी अतर जोखी और जवार खोखर को। 2 महीने से जायद अरसा गुजर चुका है, जो अभी तक कानून की गिरफ्त में मुल्जिम नहीं आए। अभी भी उनके घर वालों को, उन लोगों को जो मुल्जिम की तरफ से अभी भी थ्रेड हैं, ऐसा ना हो कोई और सानिया पेश आए, उससे पहले उनको कानून की गिरफ्त में लेके आया जाए। ये एक प्री प्लान कत्ल हुआ। जो इसका प्लानर था वो खुद जो है उसी से 2 दिन 4 दिन पहले सऊदी अरब चला जाता है। जो इनके मोरे हैं उन मोरों में से एक मोरा गिरफ्तार हुआ और उन्होंने मुकम्मल अपनी तफसीली जो है प्लान बताया कि कैसे प्लान किया गया, किस तरह हमें बोला गया और कितने पैसे कातल को दिए गए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां सैनिटरी सागदार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस पे इत्तफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं ये बेवकूफ हैं। इनकी 40-40 साल से कि करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ दी डॉलर और स्टर्लिंग वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे और वो 69 जो डॉलर था जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, आई वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी, आई गॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल फर्स्ट टाइम in 1998, 6 November 1998 को the $69 within a matter of few weeks came to 51.80, 52 और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीस था and it was totally stable. नंबर 1। नंबर 2, 2013-14 पे आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड। कुक के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ? आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया। एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे हैं उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100 पे आया और 4 साल उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान करेंसी रिमेन स्टेबल एट 104.50 अराउंड दैट, जो चंद पैसे ऊपर चंद पैसे नीचे। आज आप अभी 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग अभी करें, आपके पास फोन मौजूद हैं, क्या लिखता है ब्लूमबर्ग उस वक्त? पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोर स्टेबल रुपी इन द साउथ एशिया सिंस 2014 एक्सेप्ट रीसेंट स्लाइड। मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में मैंने मिनिस्ट्री का चार्ज छोड़ा और मैंने फॉर्मली 21 नवंबर को आई रिजाइंड। उसके बाद ये दिसंबर में स्टार्टेड मूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन, उस वक्त मैं एज वजीर खजाना, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड इनका एक था उस वक्त, क्लेम कह लें ब्लेम कह लें, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना तो नहीं चाहता, इसका जवाब देना जरूरी है कि जी मैं $2 बिलियन अ मंथ मैं इंटरवीन करता हूं मार्केट में टू कीप द 104 पे रखने के लिए। भाई आप 42 महीने हुकूमत में रहे हैं तो आपके तो मेरे $84 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए, आपने तो इंटरवीन नहीं किया बकौल आपके। योर इंफॉर्मेशन इज टोटली पॉलिटिकल, बायस, रॉन्ग एंड यू कैन वेरीफाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1।
अब जहां तक सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है, टू दी सर्टन डिग्री दे डू इंटरवीन, हमारा भी करता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसे इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की तरह इंटरवीन करे। मैं अपने भाई को ये चैलेंज दे के कह रहा हूं कि ये चेक करें, सवाल दें कि 2013-17 में कितनी इंटरवेंशन स्टेट बैंक की, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, और 2018-22 बिफोर दे लेफ्ट द गवर्नमेंट कितनी हुई। दे विल बी अमेज्ड टू सी कि इनकी इंटरवेंशन ज्यादा थी जब इन्होंने 180 से 152 पे लाए। तो भाई प्लीज बात करने से पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया करो। यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन, गेट द आंसर फ्रॉम स्टेट बैंक के 2013 से 2018 या 17 कितनी इंटरवेंशन की स्टेट बैंक ने, नॉट द गवर्नमेंट, एंड 2018 से 2022 कितनी, आपको पता चल जाएगा। और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में, $2 बिलियन अ मंथ इसहाक डार इंटरवेंशन करके इसको एक चार पे रखा हुआ। ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो होने चाहिए। तो दैट वाज फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन टू यू। आई डोंट ब्लेम माय ब्रदर बिकॉज़ दिस वंस यू, और हमें आदी हो गए कि हमने झूठ बोलने जो सुनते हैं उसको बगैर वेरीफाई करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज है। बुकिश एकेडमिक, मेरी 25 साल से लड़ाई होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसी सब्जेक्ट के ऊपर। दे कंसिडर मी एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन एंड I'm happy to have that title from them. उसकी वजह ये है कि ये आपकी, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन अवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और भाई वो एक किताबी एकेडमिक है कि जी आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान डजंट हैव एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस, वी आर नॉट चाइना कि उनका 3-4%, मेरा हमेशा ये वही काउंटर आर्गुमेंट रहा है जनाब चेयरमैन कि 3-4% चाइना जब अपने डिवैल्यू करता है तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फौरी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं। हमारे तो एक्सपोर्टर ऑर्डर्स लेने के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स पे करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है। तो हमें तो डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती किसी भी हवाले से। हम करते क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 9% से भी कम। हम 91% इकोनॉमी को तबाह करके रख देते हैं। ये जो बिलीवर हैं जो आके हर वक्त टीवी के ऊपर उस वक्त कहते हैं जी 104 पे हिलने नहीं दे रहा है इसहाक डार 104 पे, आज वो रोते हैं, आज वो गायब हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स। क्योंकि कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी, नई गवर्नमेंट आई उसने खोला छोड़ दिया, एंड आई डोंट ब्लेम देम। ये नंबर फिर करेक्ट कर दूं, आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा और मैंने छोड़ा। 114 और 15 के दरमियान शाहिद खान अब्बासी ने छोड़ा, और टू बी फेयर टू द केयरटेकर गवर्नमेंट उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा। सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शाहिद खान अब्बासी के जमाने में हुई, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयरटेकर अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उस वक्त केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा। तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ। 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20, और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया। 1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था, जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 20-22 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लायबिलिटी जो थी वो करीबन 100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के पॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है। इफ यू वांट मी टू डिटेल आई कैन एक्सपोज हिम to the nth degree and you will be ashamed, so don't please interrupt while I'm speaking. जी
जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात ये है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं, इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है, करें ना, लाएं 84 बिलियन कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर, यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की है। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो, प्लीज दिस इज नो वे जी, प्लीज देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था, लोग सुनते थे। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस जी। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। द इंटरनेशनल कुव्वतें वर up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default। आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक गेट आउट ऑफ द हाउस, ये का तरीका बात करने का। मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं जी। प्लीज सेनेटर साहब, आप अपनी बारी पे बात करें प्लीज। बात ये है कि हमें मिलके, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पे इंफॉर्मेशन का गैप है, उसको ठीक कर लेना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मुझे पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी, लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी, चूंकि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आजादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही साख डार का फॉर्मूला 98-99, वही साख डार का फॉर्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी C कैटेगरी बंद हुई है, आपकी B कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी A कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया है। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इंप्रूव होना चाहिए मेरे नजदीक। इसको, इसकी जो रीढ़ है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू। लेट्स हैव दैट करेंसी वैल्यू। तो मैं समझता हूं जी कि ये रीढ़ इसका एक सोल्यूशन है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेरे साथी बिल्कुल मंगवाएं, हम इकट्ठे बैठे और इसका हम हल निकालें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तबाही हुई है उसमें सबसे बड़ा जो मेजर इसका कंट्रीब्यूटर है वो डिवैल्यूएशन है। और बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने $5 अरब ठुकरा कर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। सेनेटर इसहाक डार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि 2017 में पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम थी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान मजबूत मईशत ही मुल्क की तरक्की की वजह बनती है और उनका मजीद कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मुल्क की बरामदात बढ़ चुकी थी। इंशाल्लाह भी ऐसे ही होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा हुआ था। कायद सेनेटर इसहाक डार ने मजीद कहा कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मेहनत बहुत जरूरी है।
नासिर खबर शामिल करें शहरगाह से, जहां जंदोल अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सोनल कमेटी गडाप की तंजीम नौ का ऐलान किया गया है। मुंतखब अराकीन को चेयरमैन हाजी अमीर जमान की मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब का एहतमाम इफ्तिखार अहमद मुशवानी की रिहाइश का गुलशन जमाली में मुनक्किद किया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से शाहिद अख्तर की इस रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन जमाली गोड में। जंदूल अमन कमेटी के हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे आज जो प्रोग्राम रखा गया इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी हाजी साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से आज जो प्रोग्राम? आज हमारा प्रोग्राम है मुख्तसर जोन कमेटी बनाना है इधर अपना गडाप टाउन का, इसीलिए हमने मुख्तसर प्रोग्राम रखा है। तो इंशाल्लाह ये कमेटी यहाँ बन जाएगा, उसके जो है ना प्रोग्राम के लिए बंदों को बुलाया और आगे इंशाल्लाह फिर इसका प्रोग्राम चलाएंगे। अच्छा, जो पहले भी प्रोग्राम किया था, जो मसाइल है आपके वो किस तरह हल करेंगे यहाँ के जमाली गुलशन जमाली गोड के आप? नहीं, इंशाल्लाह जो मसाइल है वो हमने हल भी किया और जो आएगा वो उसी वक्त के मुताबिक जो भी मसाइल होगा इंशाल्लाह हल करेंगे। जी, ये चेयरमैन थे हमारे साथ गुफ्तगू। निगरान विभाग वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमें तवक्को यही है कि IMF का जो रिव्यू है ये जब ख़त्म हो रहा है और अब जब मुआहदा हमारा जो दूसरी ट्रांश है वो आएगी तो उसके बाद रुपए के कदर में बेहतरी आएगी और जो तवाज़ुन है अदायगियों का, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उन इक़दाम के बाद जो है वो पोजीशन जो है वो पहले से बेहतर है। बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। निगरान हुकूमती इक़दाम के रवैये की कदर में बेहतरी आएगी, ये कहना था निगरान वज़ीर इत्तलात का। कराची करीमाबाद में नामालूम सिमत से गोली लगने से शहरी के जख्मी होने का मामला है। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हिदायत पर पुलिस ने मैग्नेट मॉल के तरफ हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शब आसिफ नामी शहरी अंथी गोली लगने से जख्मी हो गया था। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी फोसिया बेग। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुंशियात फरोशी में मुलविस मुल्जिमान समेत गुटखा मावा फरोश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद इस्माइल वल मोहम्मद यामीन, मोहम्मद अफजल वल मोहम्मद इकबाल गुटखा मावा फरोश, जबकि मुल्जिम अरशद उर्फ बबलू वल यूसुफ मंशियात फरोश के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान इस्माइल और अफजल के कब्जे से भारी मिकदार में तैयार गुटखा मावा और छालिया बरामद कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 727/2023 गुटखा मावा एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम राशिद के कब्जे से 525 ग्राम आधा किलो से जायद चरस और नगद जर फरोख्ती की बरामद। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 723/2023 कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान को बाद इस कार्रवाई तफ्तीश के हवाले कर दिया गया। अनासिर शॉपिंग मॉल आतिशत की वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इमदादी कार्रवाइयों पर भी इंतहाई अफसोस हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सुपारी पार्क की एक तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हफ्ते के रोज राशिद मिनास रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इंतहाई अफसोस हुआ, जब कार्रवाई के दौरान चीफ एम्बुलेंस सर्विस के एहलकारों के जानिब से एक बेहोश शख्स के बॉडी को 11-12 एम्बुलेंस सर्विस से चीफ एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। हालांकि 11-12 एम्बुलेंस सर्विस में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन भी मौजूद था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बॉडी मुंतकिल करने की कोशिश पर गम और गुस्से का इजहार भी किया गया कि एक शख्स जो कि बेहोश था उसको 1122 की एम्बुलेंस में, जो कि फुली इक्विप्ड है, जिसके अंदर वेंटिलेटर भी होता है, जिसके अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट भी होती है, उसके अंदर हमारा 1122 का हमला लेके जा रहा था। तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं, वो छिपा वाले, उन्होंने उसकी बॉडी ली, उसका जो स्ट्रेचर था उसको छीना और छीन के अपनी एम्बुलेंस में डालने की कोशिश की और डालकर वो ले गए।
मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मैंने मायूब भी समझता हूँ इस चीज को, और मैं छिपा की इंतजामिया से बात करूंगा इसके ऊपर। मुर्तजा वहाब ने कहा कि इस वाक्य पर रमजान छिपा से बात भी करूंगा ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके। कैमरा और आपको बताएं कि ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से आए हुए सिख यात्री जोशो खरोश के साथ बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मना रहे हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान से मजहबी गीत गाते हुए ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए गुरुद्वारा क्यारा साहब तक जाएंगे। ननकाना साहब की तमाम ज़ैली सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। सिक्योरिटी पर 3000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। मेला आज रात अखंड पाठ और भोग के साथ ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान में जारी है। आखिरी रोज गुरुद्वारे जन्म इस्तेहान में मरकजी तकरीब का इनकाद हुआ है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर अताउर रहमान के खुसूसी शिरकत हुई। मरकजी तकरीब में दुनिया भर से आए सिख यात्री भी शरीक हैं। मरकजी तकरीब के बाद गुरुद्वारा जन्म से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। नगर कीर्तन को ननकाना साहब में मौजूद 7 गुरुद्वारे में ले जाया जाएगा। नगर कीर्तन के इख्तिताम पर सिख यात्री वापस गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। तकरीबात के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा और आखिर में केक भी काटा जाएगा। पिपला में पोलियो के खात्मे के लिए RHC कुंदिया की पोलियो टीमें मुख्तलिफ जगहों पर अपना कैंप लगाकर शहर भर में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती रही हैं। LHVs घर घर जाकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही हैं। इंचार्ज रूरल हेल्थ सेंटर मलिक मुश्ताक तहीम का कहना था कि मीडिया और महकमा हेल्थ की आगाही मुहिम से अब लोगों में काफी शाऊर पैदा हो चुका है। अब वालिदैन खुद भी ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं और बच्चों को पोलियो टीमों के पास लाकर कतरे पिलाते हैं। हुकूमत पंजाब के दिए गए मुकर्रर टास्क को पूरा करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए थाना कुंदिया ने पोलियो टीमों के साथ एहलकारों की मदद भी फराहम की। नाज़रीन, खबर शामिल करें सराय आलमगीर से, जहां निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक रोजा रंगारंग नफूरा फैमिली फेस्टिवल का शानदार मुजाहरा किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूले भी नस्ब किए गए हैं। मारूफ गुलकार उमर ख्याली ने अपने फन का मुजाहरा किया। खूबसूरत आवाज से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अरशद हुसैन काजी। सराय आलमगीर न्यू मेट्रो सिटी ग्लोब बिल्डर्स के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का इनकाद। शहर भर से बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इस मौका पर ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स के MD मोहम्मद आसिफ बिशारत राजा अजहर इकबाल ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर अल हिदमत फाउंडेशन के सदर हाजी असलम ने खसूसी बच्चों के हमरा फैमिली फेस्टिवल में शिरकत की। मीडिया नुमाइंदान से बातचीत करते हुए आसिफ बिशारत ने कहा, इसका सबसे पहले तो हमारा मकसद इसकी अवेयरनेस देनी थी लोगों को। जो नफूरा हाइट्स हमने ये बिल्डिंग आपके पीछे बैक पे शो हो रही है, तो उसको अवेयरनेस देनी थी लोगों को। और उसके साथ एक लोगों को एक डेस्परेट लोग हुए हैं, तो उसके लिए हमने एक फैमिली का अलग हमरकत किया, इनकाद किया, जिसमें बच्चों को एक्टिविटी गिफ्ट हैम्पर्स और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी जिससे लोगों को दिली राहत मुसरत हो। तो बस यही पर्पस था और हमारा, इसके अलावा तो और क्या हो सकता है। नफूरा हाइट्स के मतलब जो है इन लोगों को इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इधर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं वो 5 स्टार से कम नहीं होगा, और इसमें जो हम लोग अम्यूनिटीज दे रहे हैं वो भी इम्पोर्टेड होंगी। और इसके अलावा राजा अजहर इकबाल का कहना था कि साफियों का थैंक्सफुल हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पूरे हफ्ते से ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि इसका ओनली वन मकसद था कि फैमिलीज, बच्चे, और आपने देखा सुबह से माशाल्लाह यहाँ पर कितनी गैदरिंग रही है, और उनको लाके इतवार वाले दिन इस फेस्टिवल को कामयाब करना था। कि जो माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, छुट्टी वाले दिन हम चाहते थे खारियां सरायनगीर के लोगों को बुलाया जाए और इनके लिए शानदार इंतजाम किया जाए। दूसरा जो भी म्यूजिकल नाइट है वो भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। मैं इस मौके पर 2 चीजें जरूर बयान करना चाहूंगा। एक तो मैं थैंकफुल अपना ही हूँ, ग्लोब स्टेट में खुद हूँ कि इतना जबरदस्त अरेंज किया। प्लस मैं BSM का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हमारा बुलाने का मकसद ये है कि न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर ने जो परफॉर्म किया है, 7 किलोमीटर आप मेन रोड से आगे चले जाएं, आपको एक रोशनियों का शहर नजर आएगा। और ये काम जो है पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस स्पीड के साथ कोई
सोसाइटी नहीं कर रही, जो रोल पे कर रहा है BSM, तो मैं स्पेशली जनाब मलिक बिलाल बशीर साहब का, ज़रून मसूद साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और पूरी टीम जो है। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे मुस्तफाबाद से, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। जुल्फिकार अहमद जरकर एंड सराफा बरादरी ने लीगी उम्मीदवार साथ वसीम शेख चौधरी इलियास गुज्जर की हमायत का भरपूर ऐलान कर दिया। जुल्फिकार अहमद जरकर चौधरी, काशिफ न्याज, मियां खुरम शहजाद टीपू और दीगर ने मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीदवार कौमी असम्बली साथ वसीम शेख, उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी इलियास गुज्जर का कहना था कि हल्के की तामीर और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। लकी मरवत, अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ सराय नौरंग के हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। शटर डाउन हड़ताल की वजह से बाजार, कारोबारी मराकज और निजी तलीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शटर डाउन की कॉल अमन कमेटी की दी गई शुरका का यह कहना था कि कत्ल, फायरिंग और डकैतियां रोज का मामूल बन गई हैं। बदअमनी की वजह से पुलिस थानों में महसूर होकर रह गई है। नासिर, खबर शामिल करेंगे हरिपुर से, जहां HIT और प्रेस क्लब के दरमियान MOU साइन हो गया है। प्रेस क्लब के मेंबरान को तमाम सर्विसेज पर 20% डिस्काउंट हासिल होगा। मजीद तफसीलात के लिए राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। हरिपुर प्रेस क्लब और HIT के दरमियान MOU साइन हो गया। तफसीलात के मुताबिक HIT कंपनी और हरिपुर प्रेस क्लब के दरमियान MOU साइन हो गया। अब प्रेस क्लब के मेंबरान को तमाम सर्विसेज पर 20% डिस्काउंट मिलेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव HIT और सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोरी और इनकी कबीना की एक काविश है जिस पर मेंबरान प्रेस क्लब इस वादा हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज और हरिपुर प्रेस क्लब में MOU साइन कर चुका है और जाकिर हुसैन तनोरी और इनकी कबीना खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तकरीब में मौजूद साफियों ने इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोरी और HIT कंपनी के एग्जीक्यूटिव का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर M सदाकत हसन, जनरल सेक्रेटरी मलक फैसल इकबाल, जावेद इकबाल, शाहिद अख्तर अवान व दीगर भी मौजूद थे। राशिद महमूद को टैक्सला से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 12 यतीम और बेसहारा बच्चियों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सैयद इकबाल हैदर की इस रिपोर्ट में। टेक्सला में मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से यतीम और बेसहारा बच्चों की इज्तिमाई शादी का पुरवकार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टेक्सला वाकेट और गिरदनवा के इलाकों से 12 गरीब और यतीम बच्चों की इज्तिमाई शादी करवाई गई। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से हर एक बच्ची को जहेज का मुकम्मल सामान भी दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 12 सालों से 12 यतीम और बेसहारा बच्चियों की रुख्सती का एहतमाम करती है। इसका खालिस्तान मकसद अल्लाह की रज़ा और आका अलैहिस्सलाम की खुशनुदी है। वो बच्चियां जो इस माशरे में अपने वालिदैन के घर में इसलिए बैठी हैं कि उनके पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं है। हम उनकी हर साल 12 इज्तिमाई शादियाँ करवाते हैं और वो बच्चियाँ जो एक ओवर एज भी हो चुकी हैं, हम उनके खुशियाँ बांटते हैं। दूल्हा दुल्हन की फैमिलीज और दीगर मेहमानों को इंतहाई इज्जत और वकार के साथ बेहतरीन किस्म का दावत वलीमा भी दिया गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत हो रही है और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे जिन्होंने तंजीम में हिस्सा लिया है, और अल्लाह ताला इनको अगली दफ़ा 12 से 24 शादियाँ करने की हिम्मत दे और इन पर हिस्सा अल्लाह ताला इनको आज और उम्र करने की नसीहत फरमाए। मेहमानों के साथ साथ इस तकरीब में मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन की कायदीन मुंतजमीन ने भी शिरकत की। सब मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन को शादी की मुबारकबाद दी और जिंदगी की नई शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंगरियों के सिंध इकरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट गाला एंड फूड फेस्टिवल का बाकायदा इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में तलबा के माबैन खेलों और फूड स्टॉल्स के मुकाबले भी जारी हैं। इसी पर मजीद जानते हैं रिफाकत अली हरान की इस रिपोर्ट में। पंगरियों के सिंध इकरा हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में उस्तादा की जानिब से स्पोर्ट गाला एंड फूड फेस्टिवल प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। फेस्टिवल में बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल में तलबा और तलबात के माबैन रस्साकशी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट के मुकाबले, दौड़ के मुकाबले, मोटरसाइकिल, सिलो रेसिंग के मुकाबले कराए गए। हमारे ऑनर सर सफदर साहब और हमारे प्रिंसिपल सर याया साहब जिन्होंने हमें
اس پروگرام میں منعقد کیا، جنہوں نے ہمیں ادھر آنے کا موقع دیا، جس سے ہم ہماری فٹنس اور نشو و نما صحیح رہتی ہے، ہم آگے کھیل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی بڑے کھیلوں میں کھیل سکتے ہیں۔ سے آئی ہوں جو کہ یہاں فٹ گالا اور سپورٹ گالا کے حساب سے ٹیچروں نے بہت سی ہمارے اوپر محنت کی گئی ہے، اور یہاں سپورٹ گالا میں بہت سی کھیلی گئی ہیں، اور ہم نے بہت سی کھیلے گئی ہیں، اور یہاں بچوں نے بہت سے ٹیبل لگائے ہوئے ہیں جہاں فٹ میلہ کے حساب سے بہت چیزیں بنائی، اور اس میں ہم نے 5-6 گیمیں رکھی ہیں، جیسے کرکٹ ہے، والی بال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اور گیمیں بھی رکھی گئی ہیں تاکہ بچے اس میں کھیلیں۔ جو ہمارے بچے 5 کلاس سے لے کر انٹر کلاس تک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں شریک بچوں کے والدین اور اساتذہ نے مقابلہ جیتنے والے طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین عظیم ایوان کے ساتھ رفاقت علی ارائیں۔ کوٹ غلام محمد کے نواحی علاقے گاؤں کالو خان میو میں کھیتوں سے نوجوان کی لاش ملی ہے۔ مقتول کی شناخت جاوید کے نام سے ہوئی ہے۔ کوٹ غلام محمد پولیس جائے پر پہنچ چکی، نعش کو متعلقہ اسپتال بھی منتقل کر دیا ہے۔ ناصر میرپور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض اور میئر بلدیہ عثمان خالد نے جھاڑو لگا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ چوک شہیدہ میں واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ڈی سی یاسر ریاض کا کہنا تھا کہ آگاہی مہم کے انعقاد کا مقصد شہریوں میں صفائی سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے۔ شجاع آباد میں ٹریفک کا خوفناک حادثہ، بستی داد انٹرچینج کے قریب تیز رفتار کار ٹائر پھٹنے سے باؤنڈری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جان کے بازی ہار گئے۔ مرنے والے کی شناخت سید عمر اور سعید مغیث کے ناموں سے ہوئی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلہ میں گرودوارہ جنم استہان میں مرکزی تقریب میں صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اور وزیر اوقاف بیرسٹر اظفر علی ناصر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وزراء دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ عامر میر نے گرودوارہ جنم استہان میں صفائی ستھرائی، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ نگراں وزراء نے نگر کیرتن کے جلوس اور دیگر تقریبات میں خصوصی شرکت کی۔ وزراء کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے ساتھ سکھ، ہندو، مسیح اور پارسی اقلیتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل اور مثالی آزادی حاصل ہے۔ ناصر لاہور چونک کے علاقے میں کم عمر ڈرائیورز کے ماموں کا کار سوار فیملی پر فائرنگ کا معاملہ، کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن لیا گیا۔ پولیس نے اقدام قتل میں جرم 302 آزاد کر دیا۔ وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا مزید کیا کہنا تھا اور معاملے کی کیا تحقیقات ہیں، آئیے ان کی زبانی سان جان لیتے ہیں۔ ایگریکس ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا 4 نومبر کو، اور اس میں ایک روڈ ریج گون رانگ کا کیس ہے، جس میں کلٹس پہ یہ وکٹم فیملی سوار تھی اور پیچھے ایک گاڑی یارس میں جو عبد الرحمان نامی لڑکا چلا رہا تھا، 17 سال کی اس کی عمر ہے۔ اس میں راستہ نہ دینے پہ ان کا آپس میں تنازع ہوا اور وہیں پہ اس نے اپنے ماموں کو بلایا۔ ماموں کے ساتھ جو عابد ہے اس کے ساتھ ایک اور ملزم علی رضا بھی موقع پہ آ گیا، اور آتے ہی انہوں نے انڈسکرمنیٹ فائر کیا، جس میں سے ایک انفارچونیٹلی فائر جو ہے وہ کلٹس میں کراس کرتا ہوا گاڑی سے اس بچی کو لگا، تہزین کو 23 ایئرز اولڈ، who was hospitalized later، اور 8 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی۔ 324 میں یہ انیشلی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھانہ چونگ میں، اور اس کے بعد 302 میں کنورٹ ہو گئی۔ اس میں ہمارا جو انویسٹیگیشن فائنڈنگ ہے، اس میں یہ ہم نے موقع سے خول بھی برآمد کیے ہیں، پی ایف ایس اے کی تمام ایویڈنس
एविडेंसेस हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसमें 311 PPC हमने ऐड किया है, और ताकि ये जो कंपाउंडेबिलिटी का है एलिमेंट और ये जो पब्लिक के लिए एक टेरर और ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं और कर चुके हैं, और प्रोसिक्यूशन का अच्छा। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की डॉक्टर मुदस्सर नवाज की क़यादत में आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। 2 हफ्ते कबल गुजरात में कत्ल होने वाले डॉक्टर ज़िशान अनवर की तफ्तीश के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में चेयरमैन YDA सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर महमूद अल हसन, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजरात डॉक्टर मकसूद जाहिद, जनरल सेक्रेटरीज YDA गुजरात डॉक्टर अदील वफ्द में शामिल थे। CPO गुजरावाला याज सलीम ने IG पंजाब और डॉक्टर्स के वफ्द से तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त से आगाह भी किया। नासिर, वही दूसरी जानिब CBA जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन PHA ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। PHA के तमाम डेली वेजेस मुलाजमिन की माहाना कम अज कम 32,000 उजरत का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया गया। तमाम डेली वेजेस मुलाजमिन को माह नवंबर की तनख्वाह 32,000 रुपए के साथ गुज़िश्ता माह के बकाया जात पे मिलेंगे। DG PHA के अहकामात पर डायरेक्टर एडमिन ने 32,000 तनख्वाह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PHA डेली वेजेस मुलाजमिन ने कम अज कम उजरत 32,000 करवाने पर जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान की काविशों पर बेहद शुक्रिया अदा किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनोटियोबा कनाडा के वफ्द की मुलाकात हुई है। जेम्स बैचलर ने सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए ब्रीफिंग भी दी। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का यह कहना था कि सेहत के शोबे में बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के 5 ममालिक में खिदमत इंसानियत का मौका फराहम किया। पाकिस्तान अगले 20 साल बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। हमें पाकिस्तानी अवाम को इसी तनासुब से सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना होगी। पब्लिक हेल्थ का शोबा लाखों अफराद की सेहत का ज़ामिन होता है। नासिर, प्रिंसिपल सिम्स का अहसन इकदाम है। स्केल 1 ता 16 के मुलाजमिन की प्रमोशन के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी मुलाजमिन के प्रमोशंस में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए इकदाम उठाएगी। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम की जानिब से प्रमोशन कमेटी के तश्कील दिए जाने पर मुलाजमिन में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रोफेसर डॉक्टर जहरा खानम की हिदायत पर मुलाजमिन की फलाह बहबूद के प्रमोशन कमेटी का इजलास कल डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती एडमिन डायरेक्टर के ऑफिस में तलब किया गया है। LDA जौहर टाउन की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली गई है। LDA रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में अहम पेशरफ्त हुई है। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए कायम खसूसी सेल का दौरा किया। LDA 1 विंडो सेल पर जौहर टाउन से मुतालिका केसेस की आज से ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है। जौहर टाउन स्कीम से मुतालिका पहली दरख्वास्त ऑनलाइन प्रोसेस कर दी गई है। मोहम्मद अली रंधावा का यह कहना था कि LDA रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन का अमल दिन और रात जारी है। डायरेक्टर IT अब्दुल बासित ने शिफ्टिंग के अमल में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी। खबर यह है कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवेज पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा की क़यादत में मोटरवेज पर तकारीब का इनेकाद किया गया। सेक्टर कमांडर हकला ताडेरा इस्माइल खान M14 फरहाद उल्ला खान ने CPEC सेक्टर में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की और परचम की सलामी दी है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवेज मोहम्मद यूसुफ मलिक कहते हैं कि मोटरवे पुलिस क्याम के 26 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सेक्टर कमांडर फरहाद फसीर का कहना है कि नेशनल हाईवेज मोटरवेज पुलिस ने 27वां रेसिंग डे पूरे पाकिस्तान में इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया है। सेक्टर ऑफिस हेडक्वार्टर में DSP लायंस कैसर खान ने केक काटने और परचम सलामी की तकरीब मुनक्किद करवाई। लाहौर एक्सपो सेंटर में इंडस्ट्रियल नुमाइश का आज आखिरी रोज दिन है। नुमाइश में 240 चीनी और 94 पाकिस्तानी कंपनियों ने शिरकत की है। टायर मोल्डिंग स्टॉल लगाने वाली चीनी खातून का यह कहना था कि पाकिस्तानी लोग मिलनसार और मुखलिस हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए
محنत کرنا ہوگی. علی فاروق چینی خاتون کے ہمراہ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. جی علی بتائیے گا. جی میں اس ٹائم موجود ہوں ہارڈ ویئر کی جو نمائش جاری ہے ایکسپو سینٹر میں. ہمارے ساتھ ایک چائنیز خاتون موجود ہیں ایلس. ان سے پوچھتے ہیں, انہوں نے سٹال لگایا ہوا ہے ٹائرز کے حوالے سے, مولڈنگ ٹائرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہیلو, ہاؤ یو؟ Thank you. How are you? Fine. Thank you. تھینک یو. سو پلیز ٹیل می دا پرپز آف دس اسٹال. I am visit Pakistan the first time. I feel very good. The temperature very good. The people very kind, and the country very beautiful. Yeah. You like the environment? It's much better environment if we compare with China. The atmosphere, the weather. The weather very good. The weather of China is quite much colder. Similar like this. So this is your tire stall. Yeah, this store, our government take us to visit the exhibition. We are very thankful for our government. I think Pakistan and China can help each other. We can make a progress together. So I hope China and Pakistan good friends forever. But China progressed very much fastly. If we compare with Pakistan, you know, China is leading the world right now. So any message you want to give to the Pakistani people? Work hard and study. Yes, the Chinese study, work hard. Yeah. Thank you. جی گفتگو سنی ایلس کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور چائنا کی دوستی بہت اچھی فرینڈشپ ہے, اور پاکستان اور کے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے کہ انہوں نے کہا ٹو ورک ہارڈ, کہ پاکستانی ورک ہارڈ کریں چائنیز کی طرح. اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ چائنا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم راج بھی کر رہا ہے. پاکستان سے چائنا کے بڑے دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہوں گے. اور اس ایگزیبیشن سے بہت سی چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے جا رہی ہے. جی خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی, اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.